नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। खास तौर पर अमेरिका की निगाहें लगी हुई हैं और चीन की भी निगाहें लगी हुई हैं, इसलिए कि रूस को भारत से अलग करने में अमेरिका की बड़ी दिलचस्पी रही है। वो लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत और रूस के बीच में एक दरार पैदा हो जाए जिसका फ़ायदा वो उठा सकें, और इसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है। उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, और अंततः भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद भी कर दिया है। इसी तरह से उसका दबाव है कि भारत रूस से हथियार भी न खरीदे। लेकिन हम सब जानते हैं कि तकरीबन 60% भारतीय सेनाओं के जो हथियार हैं वो रूस से निर्मित है, रूसी है, और रूस से हमें हमारा जो सुरक्षा तंत्र है उसे कई तरह की मदद मिलती है, हथियारों के अलावा भी। तो रूस से हमारे पुराने संबंध हैं और उनमें बीच में थोड़ा सा ढिलाई आई, वो उतने करीबी नहीं रहे। पूरी दुनिया का माहौल बदला, भारत की सरकारों का रुख भी अमेरिका परस्त हो गया, और ख़ास तौर पर जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्तासीन हुए हैं उनकी रुचि अमेरिका में ज़्यादा रही है बजाय रूस और चीन के। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ इस तरह की भी बन रही हैं जिसमें ये भारत सरकार को समझ में आ गया है, भारत की विदेश नीति का जो एक तरफा रुख था अमेरिका की तरफ, उसमें किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, गुंजाइश है। ये भारत को सबक मिल गया है, ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत अलग थलग पड़ गया, अकेला पड़ गया, और पाकिस्तान ने कूटनीतिक स्तर पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की। तो अब व्लादिमीर पुतिन केवल 2 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। ये भारत की यात्रा उनके एनुअल समिट का हिस्सा है। हर साल दोनों देशों के जो शिखर पुरुष हैं वो आपस में मिलते हैं, लेकिन इस बार 4 साल बाद ये मुलाकात हो रही है, 2021 के बाद। सन 2000 में एक भारत और रूस के बीच समझौता हुआ था जिसमें आर्थिक मामले में भी थे और रक्षा संबंधी मामले भी थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहलू भी जुड़े हुए थे, और उसी समय तय किया गया था कि एक एनुअल समिट होगा। और तब से लगातार दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं वो मिलते रहे हैं, लेकिन बीच में ये 3-4 सालों का गैप हुआ, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी रही कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ कुछ ज़्यादा हो गया था। वो क्वाड का मेंबर था ही, लेकिन वहाँ उसकी सक्रियता और बढ़ती चली जा रही थी, जिससे रूस के दिमाग में ये खटका पैदा हुआ कि भारत अब उसके बजाय अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर हो रहा है, अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, और अमेरिका का एक मोहरा भी बन सकता है। तो ऐसी सूरत में उससे थोड़ा दूरी बरतने लगा था रूस। लेकिन अभी जो ट्रंप के आने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश माहौल बदला है, उसमें नए सिरे से संबंध परिभाषित हो रहे हैं, निर्धारित हो रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं, और उसी में भारत के लिए अब रूस की मित्रता, रूस का साथ बहुत 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 महत्वपूर्ण हो गया है। बल्कि इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आरआईसी को रिवाइव करने की भी बात हो रही है। आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो त्रिकोण है, ये जो त्रिवेणी है, इसको जोड़ने की भी बात हो रही है। हालांकि इसमें बहुत सारे पेच हैं, ख़ास तौर पर चीन के रुख की वजह से, क्योंकि भारत और चीन से की सीमा पर तमाम तरह के डिस्प्यूट्स हैं, उनकी वजह से बार बार खटपट होती रहती है। लेकिन जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, जहाँ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना ज़रूरी हो गया है अमेरिका की धौंस और चौधराहट को देखते हुए, उसमें ये ज़रूरी है कि ये 3 देश अगर हाथ मिलाएं तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन भारत का रुख अभी आरआईसी के मामले में स्पष्ट नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो नॉन कमिटल है, कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहा है, कोई बहुत उत्साह नहीं दिखा रहा है। तो शायद इसलिए कि वो अभी वाशिंगटन को नाराज़ नहीं करना चाहता है। एक टैरिफ डील, ट्रेड डील की तरफ वो बढ़ रहा है, और जब तक वो अचीव नहीं हो जाती है तब तक जो
टैरिफ का दबाव है भारतीय निर्यातकों पर, वो उसकी वजह से भारत को कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। तो किसी तरह से भारत सरकार वो डील निपटा लेना चाहती है, और डील निपट जाएगी तो उसके बाद फिर कुछ और चीज़ों पर उसका ध्यान है। जैसे यूक्रेन के साथ अगर रूस का समझौता हो जाता है तो फिर जो तेल आयात रोका गया है रूस से, वो एक बार फिर से रिवाइव हो सकता है। हालांकि तब शायद रूस उस तरह की छूट, उस तरह की रियायतें नहीं देगा जो यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुई मजबूरियों के चलते वो दे रहा था। फिर उसके सामने वो मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि पूरा यूरोप का बाज़ार ही उसके लिए खुल जाएगा, और वो फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं उसके आधार पर व्यापार कर सकता है तेल और गैस का। लेकिन इसके बावजूद भारत को कई और दूसरे तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे रूस से जब वो कोई भी सौदा करता है तो रूस और भारत के बीच रुपए और रूबल में सौदा होता है, उसके लिए डॉलर की शरण में नहीं जाना पड़ता है। तो डॉलर्स के का जो एक भार होता है विदेशी मुद्रा भंडार पर, वो नहीं पड़ता है। तो वो एडवांटेज होता है, और इस वजह से शायद भारत इंतज़ार कर रहा होगा कि यूक्रेन पर एक समझौता हो जाए, यूक्रेन और चीन, माफ़ कीजिएगा, रूस के बीच में। और वो बातचीत चल ही रही है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। एक 28 पॉइंट फ्रेमवर्क जो सुझाया गया था उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, सुधार हुए हैं, और उनको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप के दूत हैं विटकॉफ, वो रूस भी गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए शायद ये एक ऐसा मौका है जब दोनों देश के प्रधान मिल रहे हैं, और वो इन तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए आगे का रास्ता अपने लिए निकाल सकते हैं, और विश्व बिरादरी को भी एक संदेश दे सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भी इसको बहुत करीब से देख रहा होगा, और जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके हिसाब से ट्रंप भी अपनी चालें चलेंगे। 2 दिन की जो बैठक है, बहुत कम समय के लिए इस बार पुतिन आ रहे हैं, लेकिन ये इसका महत्व उससे कम नहीं हो जाता है, और ये बहुत बिजी स्केड्यूल होगा इन दोनों के बीच मीटिंग का। और एजेंडे में बहुत सारी चीज़ हैं, उसमें डिफेंस भी है, एनर्जी भी है, ट्रेड भी है, और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। जैसे ये मानकर चला जा रहा है कि S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए को अतिरिक्त 5 और स्क्वाड्रन के लिए लेने की बात, सौदे की बात होगी। अभी 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है कि रूस से 400 मिसाइल सिस्टम के लिए मिसाइलें खरीदी जाएंगी। तो एक तो उनके पुतिन के आने के पहले ही ये खबर बाहर आ चुकी है। इसके अलावा सुखोई 57 Su-57 फाइटर जेट्स की खरीद पर लगातार बातचीत चल रही है, और रूस ने बहुत ही आकर्षक ऑफर दे रखे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी, भारत में जॉइंट प्रोडक्शन के भी। तो उस पर भी कुछ आगे डील बढ़ सकती है। इसी तरह से R-37 लॉन्ग रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइलें हैं उसके बारे में बातचीत हो सकती है। तो चूँकि अभी पाकिस्तान के साथ तनाव ख़त्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान लगातार अपनी जो भुजाएं हैं वो फड़का रहा है। उसने बड़े पैमाने पर पिछले कुछ समय में बहुत हथियार खरीदे हैं। इस लिहाज से भारत भी अब अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना चाहता है, अपने को ज़्यादा बेहतर ढंग से सशस्त्र करना चाहता है, हथियार बंद करना चाहता है। तो वो रूसी हथियारों पे चूँकि उसकी निर्भरता भी रही है, और रूस से उसे बेहतर सौदे भी मिलते रहे दुनिया भर के मुकाबले, तो वो इस यात्रा का लाभ दोनों देश उठाना चाहेंगे सुरक्षा के पर्पस से। दूसरा है ऊर्जा का सवाल, जो मैंने बात की कि रूसी तेल का आयात जो अब लगभग बंद होने के कगार पर है, लेकिन रूस भी जानता है और भारत भी जानता है कि अब बहुत जल्दी ही यूक्रेन का कोई समाधान निकल आएगा। तो समाधान निकलने के बाद दोनों फिर तेल और गैस के आयात की शुरुआत कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस सिलसिले में भी
एक एग्रीमेंट या सहमति बन सकती है जो आगे चलकर इम्प्लीमेंट होगी, तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं होगी। व्यापार के मोर्चे पर ये पहले ही दोनों देशों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि अब 100 अरब डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार जो है उसको बढ़ाया जाए, पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। और जो राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है, मैंने आपका जिक्र किया कि रूबल और रुपी के बीच में सौदा होगी, और अगर ये सौदा होता है तो अमेरिका के तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो डॉलर की वजह से रुक जाते हैं, वो आड़े आते हैं, उनको भी दोनों देश बाईपास कर सकते हैं, चकमा दे सकते हैं। तो ट्रेड के लेवल पर, और अभी हाल में रूस ने अपने बाज़ारों को भारत के लिए खोला है। उसने ऑफ़र दिया है कि अगर भारत को अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारतीय निर्यातकों को दिक्कत आ रही है तो वो रूसी बाज़ारों का रुख कर सकते हैं, उन्हें वो हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा सहयोग के मामले में दोनों देश काफ़ी आगे तक चले गए हैं। कई परमाणु रिएक्टरों पर बात हो रही है, और जो एग्जिस्टिंग परमाणु रिएक्टर हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने पर भी बातचीत चल रही है। इसी तरह से रेयर अर्थ मेटल्स, जो कि आज के युग की बहुत 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 महत्वपूर्ण ज़रूरत बन गए हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उस पर कोई बातचीत हो सकती है। भारत भी उस दिशा में अपने यहाँ प्रयास कर रहा है। रूस में निश्चित रूप से ये रेयर अर्थ मेटल्स काफ़ी हैं जो उसने डोनाल्ड ट्रंप को भी ऑफ़र की है, पुतिन ने। तो ये दोनों तरफ से इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके मुद्दे पर भारत रूस से कुछ सहयोग मांग सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बातचीत का हिस्सा रहेंगे। और फिर इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है या इंडिया पैसिफिक की स्थिति है, वहाँ पर भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अपनी स्थिति को कैसे सुदृढ़ करे, ये भी इस एजेंडे के तहत होगा। लेकिन जो चीन के साथ संबंध हैं उसको कैसे बेहतर किए जाएं, इस मामले में भारत रूस की मदद भी ले सकता है, और रूस भी हो सकता है कि कुछ प्रस्ताव लेकर आए चीन के साथ संबंध को बेहतर करने के मामले में। ये सार्वजनिक नहीं होगा, ये अंदर खाने ही इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो ये एक मेजर डेवलपमेंट होगा। अगर रूस की मदद से चीन के साथ किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए जिसमें चीन भारत में दखलंदाजी न करे, भारतीय सीमाओं में कोई उथल पुथल पैदा न करे, और शांतिपूर्ण ढंग से जो सीमा की समस्याएं हैं उसको सुलझाने की दिशा में सहयोग करे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, और भारत की अपेक्षाएं भी बहुत होंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मोदी सरकार को, भारत सरकार को बार बार झटके लगे हैं, बड़ी फजीहत हुई है, छीछा लेदर हुई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। यहाँ तक कि जो सुरक्षा का मामला है वहाँ भी उसको झटके मिले हैं। तो ओवरऑल जिन झटकों से, जिन हिचकोलों से मोदी सरकार जूझ रही है, अब उसे निकालने में रूस एक मददगार के रूप में सामने आ सकता है, और शायद मोदी सरकार इसका स्वागत ही करेगी, क्योंकि वो देख रही है कि अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होने की संभावना बहुत बहुत कम होती जा रही है। बेशक ट्रेड डील अगर हो भी जाती है तो भी में ट्रंप के रहते संबंध सामान्य नहीं होंगे। ट्रंप जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के पीछे पड़े हैं, और उनकी जो दूसरी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी हैं, चाहे वो वीज़ा को लेकर हो या दूसरे मसलों पर भी, इसके बाद वो कुछ और मसले उठाएंगे, जैसे सर्विस सेक्टर पर भी दबाव डालेंगे कि उसका भी कोई समझौता हो। इसके बाद टेक्नोलॉजी को लेकर या कुछ और मुद्दे उठाकर वो लगातार भारत को टारगेट पर रखेंगे। ये उनके रवैये से साफ दिख रहा है। ऐसे में भारत फूंक फूंक कर चलेगा, अमेरिका से संबंध
तो नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कोशिश ये करेगा कि कम से कम रूस और चीन के साथ उसके संबंध बेहतर हों, ताकि वो अपने स्तर पर एक आश्वस्त हो सके किसी भी चुनौती के समय, जो कि अभी पाकिस्तान के साथ उसने जिस तरह से उसको झटका लगा है, ख़ासतौर से पाकिस्तान को जिस तरह से चीन ने मदद की, और चीन की मदद से पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे भी किए हैं, उसमें से कुछ सही भी हो सकते हैं, स्वीकार भी करना पड़ेगा ये, और कुछ स्वीकार किए भी गए हैं सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से परोक्ष रूप से सही, लेकिन माना गया है कि नुकसान तो हुआ है। तो ऐसी सूरत में चीन अगर उतना पाकिस्तान के साथ नहीं जाता है, उसे कुछ दूरी पैदा करने में कामयाबी मिल सकती है भारत को रूस के ज़रिए, तो वो इस रास्ते को, इस विकल्प को ज़रूर आजमाना चाहेगा, इसका लाभ उठाना चाहेगा। कुल मिलाकर ये देखना है कि पुतिन की भारत यात्रा से भारत कितना अपने आप को आत्मविश्वास से भरा पाता है, उससे अपने संबंधों को और कितना आगे ले जा पाता है, और अमेरिका की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसको किस ढंग से लेता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद पुतिन के करीबी हैं, भले ही वो नाराज़गी प्रकट करते रहें, लेकिन पुतिन के खिलाफ वो बहुत बड़ी मेजर कार्रवाई करने से बचते रहें, बल्कि यूक्रेन को ही दबाते रहें। तो लेकिन पुतिन और मोदी करीब आए या भारत या रूस करीब आए, ये अमेरिकी हितों के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए वो उनकी पॉलिसी होगी कि इन दोनों को दूर करें, इन दोनों को, बल्कि इन तीनों को, रूस, चीन, भारत को, और इसी में अमेरिका का हित सधेगा कि बांट कर रखो ताकि फ़ायदा उठाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।